हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। अब इस एक्सरसाइज का एंड होने जा रहा है। सही है। देखो, इस एक्सरसाइज को करने से पहले बेटे आप इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लेना। सही है। अगर आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेंगे ना एक बार, तो आपको पूरी एक्सरसाइज करने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटे। समझ गए ना। आज इसके 2 MCQ क्वेश्चन है, वो हम करने जा रहे हैं। सही है। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 और 16, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 जो क्वेश्चन है इसके, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है, दोनों MCQ हैं। समझ गए। देखो क्या है क्वेश्चन। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 इज गिवन बाई। सही है। आर रिलेशन है, इस सेट पे डिफाइंड है। सही है। इसको ए सेट मान लेंगे फिलहाल तो। सही, इसको ए सेट मान लेंगे। जो रिलेशन दे रखा है वो ए सेट पे डिफाइंड है, और ए सेट में एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4। सही है। यानी कि रिलेशन फ्रॉम ए टू ए हो गया। रिलेशन जो डिफाइंड है हमारा फ्रॉम ए टू ए डिफाइंड हो गया। समझ गए, इतना समझ गए होंगे। अब हमें रिलेशन दे रखा है कि रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर हैं। अब हमें ये जो ऑप्शन दे रखा है, हमें ये चूज करना है कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन हमें यही दे रखा है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इस टाइप के ऑप्शन दे रखे हैं हमें। सही है। तो हम करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को, देखेंगे, सुन लेंगे ध्यान से मेरी बात। देखो, हमें जो सेट दे रखा है ये 1 2 3 4 दे रखा है। जो रिलेशन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू ए डिफाइंड है। सही है, आपको पता है। और रिलेशन हमें इस टाइप के ऑर्डर पेयर दे रखे हैं। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करने जा रहे हैं। सही है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं हम। रिफ्लेक्सिव ये है, नहीं है, देखो रिफ्लेक्सिव। हमें पता है कि रिफ्लेक्सिव में क्या आना चाहिए, इस सेट में जितने भी एलिमेंट है, इस सेट में जितने भी एलिमेंट है उनके डबलेट होने चाहिए। सही, चेक कर रहे हैं सबके डबलेट है नहीं है। देखो 1 1 इस पे मौजूद है। सही है। 2 का 2 2 मौजूद है इसमें, देखेंगे कहाँ गया, 2 2 ये है। सही है। 3 3 इसमें मौजूद है, देखो 3 3 भी है इसमें, ये देख लेंगे। 4 4 इसमें है या नहीं है चेक करना है। देखो तीनों है। जितने भी इसमें एलिमेंट है, कहने का मतलब यह है इसमें जितने भी 1 2 3 4 एलिमेंट हैं इस सेट में, उन सबके डबलेट इस रिलेशन में है। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। समझ गए, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए उल्टा फुल्टा होना चाहिए। सही, सिमेट्रिक के लिए अब सिमेट्रिक चेक करने जा रहे हैं हम। सही, सिमेट्रिक चेक करने जा रहे हैं। देखो 1 2 है तो 2 1 भी इसमें होना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक होगा। देखो 1 2 तो है इसमें, 2 1 है नहीं है, 2 1 2 1 2 1 इसमें है ही नहीं। देखियो, अगर एक भी ऐसा ऑर्डर पेयर हमारे पास है कि उसका उल्टे एलिमेंट इसमें नहीं है, समझ गए। जैसे कि 1 2 है, 2 1 इसमें नहीं है। अगर एक भी ऐसा ऑर्डर पेयर हमें मिल गया जिसके उल्टे एलिमेंट इस रिलेशन में नहीं है, तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। सही है। 1 2 हमें मिल चुका है यहाँ, तो हम कह देंगे सिमेट्रिक नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, इतना तो हमें पता लग गया। अब ऑप्शन में देखते हैं उसने क्या क्या कहा है हमसे। समझ गए। ऑप्शन में देखने जा रहे हैं हम क्या क्या कुछ ने कहा है। देखो, उसने जो ऑप्शन में हमसे कहा है बेटे, देखो आर इज, सबसे पहला था आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। देखो ये तो कट गया क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है। उसने कहा है कि आर जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, तो ये तो होगा नहीं। सही है। अब देखेंगे सी वाला, देखेंगे बी वाले को भी छोड़ेंगे। सी वाला वो कह रहा है कि आर इज सिमेट्रिक है, तो यहाँ कैंसिल हो गया, तो सिमेट्रिक है ही नहीं। पता लग गया ना मैं सिमेट्रिक नहीं। अभी आपने चेक करा कि सिमेट्रिक नहीं है ये, तो ये तो कैंसिल हो गया ये वाला भी। समझ गए। और डी में उसने दे रखा आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस तो हो ही नहीं सकता। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। बस ये सिमेट्रिक आ ही नहीं रहा, हमें इतना तो पता लग गया ये भी नहीं है। तो इसका एक बी ऑप्शन में ना वो ही राइट होगा। समझ गए। बी में क्या दे रखा है, वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक है। यानी कि हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। अभी हमने देखो इसकी ट्रांजिटिविटी चेक नहीं करी, बट हमने ऑप्शन से बता दिया। सही है कि ये आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। मान लो ये क्वेश्चन ऑप्शन में ना आए तो आपको इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करनी पड़ेगी ना। अगर ये मान लो सीधे ये क्वेश्चन आए कि चेक कीजिए कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ये MCQ में ना आए अगर ये क्वेश्चन, तो आप ट्रांजिटिविटी चेक करोगे ना इसकी। तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको ट्रांजिटिविटी कैसे चेक कर, ट्रांजिटिव है या नहीं कैसे चेक करेंगे आप। सही है, ध्यान देंगे। देखो यह है, देखो मैं बताने जा रहा हूं। देखो ट्रांजिटिव के लिए हर ऑर्डर पेयर को चेक करते हैं। सही, सबसे पहले ने 1 2 पकड़ लिया। 1 2 इसमें है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला ये है, देखेंगे 2 से स्टार्ट होने वाला ये वाला एलिमेंट है ना, 2 2।
1 2 इसमें है, देखो ए बी इसमें है, ये बी सी हो गया, समझ गए। 1 2 इसमें 2 से स्टार्ट होने वाला ये वाला ऑर्डर पेयर है, 1 2 ये है, 2 से स्टार्ट होने वाला ये वाला ऑर्डर पेयर है। अगर इसमें 1 2 हो गया इस रिलेशन में, अगर इसे ट्रांजिटिव होना है तो इसमें 1 2 होना चाहिए। तो 1 2 तो ये खुद ही है, 1 2 तो ये खुद ही है बेटे, समझ गए। 1 2 तो ये खुद ही है, तो ये तो इस एलिमेंट ने, ये 1 2 जो ऑर्डर इस वाले एलिमेंट ने हमारा ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास कर लिया, समझ गए। इस वाले एलिमेंट ने हमारा ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास कर लिया। 2 2 मैंने आपको एक बात बताई थी, जितने भी डबलेट होते हैं वो ट्रांजिटिव होते हैं, उनको चेक करने की जरूरत नहीं होती। तो ये तो ट्रांजिटिव होगा ही, इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, सही है। वैसे 1 1 की बात आएगी बेटे, 1 1 भी क्या करेगा, 1 1 भी क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि ये भी डबलेट है हमारा, समझ गए ना। वैसे ही देखेंगे 4 4 भी ट्रांजिटिव है, समझ गए, क्योंकि डबलेट है ये। 1 3 के लिए चेक करने, देखो 1 3 है, ये 3 से स्टार्ट होने वाले देखो 2 एलिमेंट है, सही है। सबसे पहले इसके लिए चेक करेंगे, 1 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला एक ये मिल गया हमें 3 3, सही है। 1 3 इसमें था रिलेशन में, और 3 से स्टार्ट होने वाला पहला ऑर्डर पेयर ये है, देखो पहले इसके लिए चेक करेंगे। अगर इसमें मुझे 1 3 है, इसमें ये चेक करेंगे 1 3 इस रिलेशन में है, 1 3 तो ये खुद ही है बेटे, तो इसने फिलहाल तो पहले ऑर्डर पेयर के लिए ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास कर लिया। अभी 3 से स्टार्ट होने वाला ये भी है ना बेटे, तो इसके लिए भी चेक करेंगे, देखेंगे 1 3 इसमें है, अब 3 से स्टार्ट होने वाला ये है, देखो इसके लिए चेक करेंगे 3 2, तो 1 2 इसमें है, देखेंगे बेटे 1 2 तो सबसे पहला एलिमेंट इसमें मौजूद है नहीं, दिख रहा होगा आपको, 1 2 तो इसमें है ना, तो इसने फिलहाल तो 1 3 ने ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास कर लिया अपना, सही है। और कोई 3 से स्टार्ट होने वाला था नहीं, मैंने दोनों के लिए चेक कर लिया, देखो 3 से स्टार्ट होने वाले 2 थे, एक तो ये था एक ये था, दोनों के लिए इसने, सही है, दोनों के लिए इसने क्या कर लिया, ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास कर लिया। ये तो डबलेट है, मैंने कहा था डबलेट हमेशा क्या होता है, ट्रांजिटिव होते हैं, तो इसने तो ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास कर लिया अपना, सही है। अब 3 2 के लिए चेक करते हैं, सही है, 3 2 के लिए चेक कर ले। 3 2 ये है, 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा एलिमेंट है देख रहे हैं, देखो 2 से स्टार्ट होने वाला ये है, सही है 2 2, और कोई है 2 से स्टार्ट होने वाला, और कोई नहीं है, समझ गए, यही है। तो अगर इसे ट्रांजिटिव होना है, इस एलिमेंट को अगर ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास करना है, तो इस एलिमेंट को अगर ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास करना है तो 3 2 इसमें होना चाहिए, इस रिलेशन में 3 2 होना चाहिए। 3 2 तो ये बेटे खुद ही है, समझ गए, तो इसने भी ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास कर लिया, समझ गए, इसने भी ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास कर लिया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, समझ गए, ऐसे होगा ये, समझ गए। और यही था ऑप्शन में, हमने इसी में तो निशान लगाया, हमने कहा ये रिफ्लेक्सिव है, समझ गए, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक तो था ही नहीं, ये हमने चेक कर लिया, समझ गए। आपकी समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 16, ये है, देखेंगे बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। वो कह रहा है जो आर बी द रिलेशन इन द सेट एन, यानी कि जो आर रिलेशन है, एन का मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, सही, जो आर रिलेशन है एन सेट पे डिफाइंड है, यानी कि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। अब उसने दे रखा है जो रिलेशन है वो इस तरीके से ए बी ऑर्डर पेयर है, सच डेट ए इक्वल टू बी माइनस 2, और बी क्या है, बी की वैल्यू 6 से ग्रेटर है, बी हमेशा कितना होना चाहिए, 6 से ग्रेटर, बी का मतलब सेकंड एलिमेंट है, समझ गए। अब इस रिलेशन को देखो ध्यान से देखेंगे, जो ए की वैल्यू है बेटे, ए जो है 2 लेस है, किससे, ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू कितनी है, 2 लेस है बी से, इसका मतलब यही तो हो गया, जो ए हमारा निकल के आएगा वो बी से, उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 कम होगी, 2 से कम होगी न, कहने का मतलब है जो ए की वैल्यू आएगी निकल के वो बी से क्या होगी, 2 कम होगी, 2 कम होगी, -2 हो रहा है ना, देखो समझ गए। जो रिलेशन है इस तरीके से डिफाइंड है, एक बार मैं और बता दूं आपकी, जो इसमें ए की वैल्यू आएगी, ए इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है, बी से 2 लेस है, समझ गए, 2 लेस है। तो ऑप्शन में देखने जा रहे हैं हम, देखो ए हमारा पहला एलिमेंट है, बी दूसरा है, देखो ये हो सकता है, देखो बी की वैल्यू कितनी है, इसमें 4 है, बी सेकंड एलिमेंट है ना हमेशा बेटे, बी सेकंड एलिमेंट है ना, इसका बी की वैल्यू 4 है, 2 है, ये तो हो सकता है, सही है। ये नहीं हो सकता, देखो इसमें बी 8 दे रखा है और ए कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो ये तो 5 लेस हो गया ना, ये तो ए की जो वैल्यू निकल रही है बी से 5 कम हो रही है, तो ये तो हो नहीं सकता। ये हो सकता है, देखो बी की वैल्यू 8 दे रखी है,
जो ए की वैल्यू निकल ली है, बी की वैल्यू 8 है और ए की वैल्यू कितनी है 6 है। देखो 2 लेस है, ये भी हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता। देखो इसमें बी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटे 7 दे रखी है और ए की वैल्यू दे रखी है 8, इसमें तो ज्यादा दे रखी है ए की वैल्यू, ये तो हो ही नहीं सकता। यानी कि इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि आंसर ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसने एक चीज इसमें हमें और दे रखी है, जो बी की वैल्यू होगी 6 से हमेशा ग्रेटर होगी। देखो इसमें जो बी है हमारा क्या है 4 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बी की वैल्यू क्या होगी 6 से ग्रेटर, बी की वैल्यू ये है ना, बी की वैल्यू 8 दे रखी है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा सी वाला होगा। समझ गए? ओके, थैंक यू बेटे, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।